प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो के इक्वल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 3ab की, क्योंकि जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसके अब जब a प्लस बी प्लस सी हमारा ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है ज़ीरो के साथ, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ज़ीरो हो गया। अब 3abc दूसरी तरफ भेजेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो हमारा इक्वल आ गया 3abc के। तो इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे गौर करें तो -12 प्लस 7 प्लस 5 तीनों का सम जो है वो इक्वल टू है ज़ीरो के। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारी ज़ीरो, और जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होगा 3abc के। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल होगी 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ गया -1260। आगे वैल्यू दे रखी है 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब माइनस
5/6 का क्यूब, ये वैल्यू दे रखी है। तो इसे हम हाफ की क्यूब प्लस 1/3 की क्यूब प्लस -5/6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया ये। अब ए, बी और सी तीनों को ऐड करें, एलसीएम जो है वो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब ये हमारा 3, 2 -5 ये आ गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आई? 0। तो a प्लस बी प्लस सी जब 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होगा 3a b इंटू सी के। अब 3 हमारा कैंसिल हो गया, ये -5 अपॉन में 12, ये हमारा आंसर आ गया, -5/12। आगे वैल्यू दे रखी है x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस x का क्यूब, ये वैल्यू दे रखी है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी की, तो ये 2y कैंसिल हो गया, 3z कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। तो आंसर जो है वो हमारा 0 आ गया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो इक्वल होगा 3a b सी के। तो ये हमारा आंसर आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। आगे अब वैल्यू दे रखी है 1.5 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब। ये वैल्यू दे रखी है। तो इसे हम 1.5 का क्यूब प्लस ये माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस 0.9 का क्यूब प्लस माइनस 0.6 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वैल्यू जो है अब a प्लस बी
प्लस सी की अगर बात करें तो इनका सम जो है वो 1.5, ये दोनों माइनस की वैल्यू है, माइनस 1.5, तो ये हमारा 0 आ गया। और जब ये वैल्यू 0 होती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो इक्वल होता है किसके, 3ab के। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वैल्यू हमारी इक्वल होगी ए 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी की। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4.5 आ गया और ये 0.54, ये हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 2.43 मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे अब वैल्यू दे रखी है ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी की, यानी कि ये हमारा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है, तो इसके आधार पे ये ए प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड करें तो ये सी कैंसिल हो गया, ये ए कैंसिल हो गया, ये बी कैंसिल हो गया, तो सम है वो 0 आ गया हमारा। अब जब ये सम 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होती है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी की। ये हमारा आंसर आ गया 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। आगे अब वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। जब x प्लस वाई इक्वल दे रखा है -4 के, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 है, तो अगर मैं -4 को उधर भेजूँ तो x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तीन वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab
सी होता है। अब ये वैल्यू जो दे रखी है इसे लिखें तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और 64 जो है उसे हम लिखेंगे 4 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो ये वैल्यू हमारी इक्वल होगी 0 के, जब a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 0। तो ये आंसर जो है वो 0 आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 और हमें वैल्यू निकालनी है x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 xy माइनस 260। इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दे रखा है। तो अगर दोनों वैल्यू दूसरी तरफ भेजी जाए तो x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हम x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ये है। तो ये a क्यूब प्लस 2 जो है वो 2 का क्यूब जो है वो हमारा 8 होता है। तो माइनस 2y का क्यूब और प्लस ये हमारा 6 का क्यूब है माइनस 6 का क्यूब हमारा माइनस 260। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 a बी सी ये है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये वैल्यू जो है वो निकालनी। अब जब हमारी ये वैल्यू हमें निकालनी हो और a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 हो तो ये भी हमारा क्या होगा 0। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होगा जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 0 है तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी 0। आगे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर की पावर 3 प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 9z स्क्वेयर की पावर 3 प्लस 9z स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर की पावर 3।
ये वैल्यू दे रखी है और इसे जो है वो डिवाइड करना है x माइनस 2y की क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस x की क्यूब। अब ये सिंप्लीफाई करना है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये हमारा दे रखा है ऊपर। अब a प्लस b प्लस c की अगर बात करें तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारी 0 आ रही है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3a b सी के इक्वल होती है। तो ये 3abc आ गया हमारा। अब दूसरी वैल्यू जो है अगर इसे देखें तो a प्लस बी प्लस सी ये भी हमारा 0 है। तो ये वैल्यू जो है ये भी हमारी 3abc के इक्वल आएगी। 3 इंटू एक्स माइनस 2y, 2y माइनस 3z और 3z माइनस x। 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब बात करें एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर की, तो 4 को 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 2y की स्क्वेयर, ये 2y का स्क्वेयर, 9 को हम 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, 3z का स्क्वेयर, ये 3z का स्क्वेयर और माइनस x का स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। यहाँ पे भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। इसे भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को ए माइनस बी ए प्लस बी ये लिखेंगे। और डिवाइड में हमारी वैल्यू है एक्स माइनस 2y, 2y माइनस 3z और 3z माइनस x। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो सोल्व होने के बाद जो हमारा आंसर आया वो x प्लस 2y इंटू 2y प्लस 3z इंटू 3z प्लस x ये आ गया। ये हमारा
आंसर हो गया। आगे अब जो है क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा 0 है और प्रूव करना है ए स्क्वेयर बाय बी सी प्लस बी स्क्वेयर बाय ए सी और सी स्क्वेयर बाय ए बी, इसकी जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्या है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab के इक्वल होता है ना। ये फॉर्मूला है हमारा। अब ये 3abc है तो ए बी सी को अगर उधर भेजें तो ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में अब 3 वैल्यू है हमारी तो पूरे के डिवाइड में जाएगा, और इसे पूरे के डिवाइड में लिखने की बजाय अगर सेपरेट सेपरेट लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब ये a जो है वो हमारा एक बार कैंसिल हो गया तो 2 बार बचा। इसमें हमारा b कैंसिल हो गया, एक बार 2 बार बच गया। इसमें हमारा c कैंसिल हो गया, एक बार 2 बार बच गया। तो वैल्यू a स्क्वेयर बाय बी सी प्लस बी स्क्वेयर बाय ए सी प्लस सी स्क्वेयर बाय ए बी, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 3 के इक्वल आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट अब वैल्यू दे रखी है 125 पी क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस 64 आर क्यूब माइनस 60 पी क्यू आर, ये वैल्यू दे रखी है और इसे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करना है। अब अगर बात करें a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब 125p क्यूब को हम 5p का क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा क्यू का क्यूब है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी का क्यूब, ये है माइनस 3a बी इंटू सी, ये वैल्यू है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी, तो 5p प्लस क्यू प्लस 4r, और इनटू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो 5p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी ये 5p क्यूब, माइनस बी सी तो माइनस 4QR, माइनस सी ए तो ये 20PR, ये आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 72abc, इसे फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है ये, तो पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखें, तो 3a का क्यूब और 8 को लिखेंगे 2b का क्यूब और 64 को 4c का क्यूब माइनस 3, a हमारा 3a है, b 2b है और c 4c है, माइनस 3abc। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है, इस वैल्यू को a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा 3a प्लस 2b प्लस 4c, ये 9a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर प्लस 16c स्क्वेयर
-6ab -8bc -12ca, ये आ गया। तो ये फैक्टर हो गए हमारे। आगे अब फैक्टर करने हैं। 16√2 x की क्यूब प्लस 54√2 y की क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 36xyz। अब ये दे रखे हैं, इसके जो है वो फैक्टर करने हैं। तो 16√2 जो है हमारा, इसे हम 2√2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है और √2 का क्यूब 2√2, तो ये हमारा 16√2 हो जाएगा। तो 2√2x का क्यूब प्लस 54√2, तो इसे लिखेंगे हम 3√2 का क्यूब। 3√2 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब 27 होता है और √2 का क्यूब 2√2, तो 54√2 ये होता है हमारा y की क्यूब। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस -3a b c। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 9 इंटू 2 18, √2 2 हो गया हमारा। 18 इंटू 2 36 XYZ, 36XYZ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 36XYZ ही आ जाएगा ये। तो ये हमारा जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बन गया। अभी तो इसे फैक्टराइज करें तो इसे लिखेंगे x प्लस y प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है इसका स्क्वेयर, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वेयर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस सेकंड इंटू थर्ड माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट। ये आ गया। तो ये हमारे फैक्टर हो गए इसके 2√2x प्लस 3√2y, ये माइनस जेड इंटू इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हमारा 8x स्क्वायर हो गया। ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18y स्क्वायर हो गया, और ये माइनस जेड स्क्वायर, तो प्लस का जेड स्क्वायर हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इंटू 2 6
रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो ये -6 इंटू 2 12 XY। ये हमारा माइनस माइनस प्लस 3√2 YZ, माइनस माइनस प्लस 2√2 XZ। ये आंसर आ गया हमारा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। आगे अब वैल्यू दे रखी है 125 -64x³ -8y³ -120xy। इसके फैक्टर करने हमें। अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो 125 हमारा, इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, प्लस 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, और माइनस साथ में लेंगे तो -4x का क्यूब, और 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, तो -2y³ a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, ये है। अब इसे जो है हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये है 5 प्लस माइनस -4x प्लस माइनस -2y। ये 5 का स्क्वायर हमारा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16x², 2 का स्क्वायर 4y², माइनस माइनस प्लस 20x, और ये -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो -8xy, और ये प्लस 10y। ये आ गया हमारा इसके फैक्टर। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखे है 24√3x³ -3√3y³ प्लस 125 प्लस 90xy। ये दे रखा है। अब ये हमारा (2√3) का क्यूब है,
2 का क्यूब 8 होता है, √3 का क्यूब 3√3, तो 8 इंटू 3 24√3 आ जाएगा ये। तो 2√3 x का क्यूब लिखेंगे इसे, और 3√3 हमारा √3 का क्यूब होता है, तो इसे हम -√3 y का क्यूब लिखेंगे। और 125 जो है हमारा 5 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस -3 a b c, ये लिखेंगे -3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसके अगर फैक्टर करें तो फैक्टर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर 2√3x का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी 2√3x इंटू -√3y माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आ गया। तो इसे लिखा जा सकता है प्लस माइनस माइनस +5, ये 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर, ये प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6xy माइनस माइनस प्लस 5√3y, और ये माइनस 10√3x, ये आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा फैक्टर होने के बाद। आगे अभी जो वैल्यू दे रखी थी उनके हमें फैक्टर करने थे, अभी फैक्टर दे रखे हैं और प्रोडक्ट करना है। 3a माइनस 7b माइनस सी इंटू 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 21ab माइनस 7bc, और हमारा प्लस 3ac, ये दे रखे हैं। और इसके जो है प्रोडक्ट जो है वो करके हमें बताना है। अब इसके अंदर
अब जब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 3a माइनस 7b माइनस सी, ये है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए 3a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा ए स्क्वेयर, तो 3a की स्क्वेयर, इसे हम बी स्क्वेयर यानी 7b की स्क्वेयर माइनस साथ में, और ये सी स्क्वेयर और माइनस ए बी। अब a जो है हमारा 3a है और b माइनस 7b है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21ab है माइनस bc तो 7b और माइनस c, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 7bc है और माइनस ca, तो ये माइनस सी इंटू 3a लिखेंगे इसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3ac आएगा। अब ये जो है हमारे इस फॉर्मूले पे आधारित है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये वैल्यू हम इसके आधार पे इसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो a की वैल्यू हमारी 3a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस 3abc, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये आएगा। तो 3 का क्यूब हो गया हमारा 27a क्यूब, और ये माइनस का क्यूब माइनस आ गया, और 7 का क्यूब हमारा 343b क्यूब, और माइनस का क्यूब जो है वो हमारा माइनस c क्यूब, और ये 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, और 9 इंटू 7 63 ABC, ये आ गया हमारा 63 ABC। अब तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमने इसे मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब जो
अगला क्वेश्चन है, उसका भी प्रोडक्ट करना है। 5x माइनस 2y प्लस 4z, ये वैल्यू दे रखी है और मल्टीप्लाई करना है इसे 25x स्क्वेयर प्लस 16z स्क्वेयर प्लस 10xy एट वाई जेड माइनस 20 जेड एक्स और प्लस 4y स्क्वेयर, ये दे रखा है। अब ये वैल्यू दे रखी है और इसके जो है फैक्टर करने हैं हमें। सॉरी, इसका जो प्रोडक्ट है वो करना है। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होगा, अब ये भी a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की फॉर्म में अगर इसे लिखें तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी ये है। इसे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। यह आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसे वैल्यू को मैच करोगे तो ये 25x स्क्वेयर है, ये 16z स्क्वेयर को ये लिख दिया और ये वैल्यू जो है हमारी 4y स्क्वेयर, इसे हमने लिखा माइनस 2y की स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और लास्ट में जेड एक्स, ये हो गया। तो ये सारी वैल्यू ऊपर से ही जो है वो हमने बनाई है, ठीक है। एक भी अपने पास से लिखी नहीं है, पर ये फॉर्मेट में लिख दिया हमने और उसने उसे नॉर्मल वे में लिखा हुआ था। अब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो है इसका फॉर्मूला हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड,
ये होता है फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वैल्यू इसका प्रोडक्ट है। तो 5 का क्यूब हमारा 125x क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 8y क्यूब, और ये 64 जेड क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 120 xyz, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।